खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की रिपोर्ट 20 रोज में जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदुजई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? 13 सितंबर को जो फैसला महफूज किया था, आज वो उन्होंने सुना दिया। और उन्होंने इससे कबल जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उनको कलअदम करार देते हुए पीटीआई को एक मरतबा फिर 20 रोज की मोहलत दी और कहा है कि दोबारा से इंतखाबात करवाएं और इसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। अगर रिपोर्ट जमा करवाने में ये नाकाम रहते हैं तो इनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि पीटीआई को एक मरतबा फिर इंतखाबी निशान के हवाले से 20 रोज की मोहलत मिली है और इस दौरान इन्हें दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने होंगे और इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होगी। जी अच्छा इरफान, ये बता दीजिएगा कि अगर 20 रोज में ये नहीं जमा करवाते रिपोर्ट जैसा कि कहा गया है, तो फिर इसके बाद क्या अहकाम जारी किए जा सकते हैं? और दूसरा ये बता दीजिएगा जो महफूज फैसला सुनाया उसमें मजीद क्या कहा गया है? जी 5 इसकी समातें हुई हैं इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से। इसमें इन्होंने कुछ तरमीम की थी जो आइन है पार्टी का उसके मुताबिक नहीं थी, जिसपे जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने सवालात उठाए थे कि आपने ओपन बैलेटिंग के थ्रू कैसे इंतखाबात करवाए, जिसमें इन्होंने कहा था कि पार्टियों की तरह हम भी जो है वो ओपन बैलेटिंग करवाना चाहते, क्योंकि इनके आइन में सीक्रेट बैलेटिंग का लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने ओपन बैलेटिंग के लिए जरिए इलेक्शन करवाए। इसके अलावा जो और मजीद ऑब्जेक्शन लगे थे वो ये थे कि जो इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई उसके ऊपर पार्टी चेयरमैन के दस्तखत नहीं थे और इसके अलावा जो एक और ऑब्जेक्शन था कि वाज़े तौर पे स्टैंप नहीं थी। तो इन्होंने ये इतराज़ात रिमूव करके रिपोर्ट जमा करवाई, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इनकी रिपोर्ट को मुस्तरद किया और इन्होंने कहा कि आपने जो इलेक्शन करवाए तो उससे पहले जो तरमीम की उसके मुताबिक ये इलेक्शन नहीं करवाए और इस वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो इन्होंने तहरीरी तौर पर भी यहाँ पे कमीशन के सामने ये कहा कि हम वो तरमीम वापस लेते हैं, जिसके ऊपर मजीद इस पे बहस हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। 13 सितंबर को आखिरी समात में ये फैसला महफूज हुआ था और उसके बाद आज जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये दोबारा इनको मोहलत दी है 20 दिन की और कहा है कि 20 दिन के अंदर दोबारा पार्टी इंतखाबात करवाएं और इसकी रिपोर्ट जमा करवाएं, वरना दूसरे लफ्जों में इनसे जो पार्टी का जो सिग्नल है वो वापस ले लिया जाएगा। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा, ये तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है, लेकिन क्या पीटीआई के वकला की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मौजूदा पार्टी चेयरमैन जेल में है, इस दौरान जो है वो 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना किस हद तक मुमकिन होगा? देखिए, ये अभी उन्होंने इस हवाले से बात तो नहीं की, लेकिन ये मौक़िफ़ वो सामने जरूर रखते रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो रूपोश हैं, पार्टी चेयरमैन जेल में हैं, इसके अलावा जो सीनियर रहनुमा है पार्टी के वो भी जेलों में हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है सूरत हाल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर इस फैसले के थ्रू उन्हें इम्तहान में डाल दिया और उन्हें बाकायदा उसी प्रोसेस से गुजरना होगा। बाकायदा पार्टी चेयरमैन के दस्तखत होंगे, वो पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और इलेक्शन जिस तरह पार्टी के कंडक्ट होते हैं उसी तरह कंडक्ट होंगे और तभी ये रिपोर्ट एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन पीटीआई के जो वकला हैं, जो रहनुमा हैं, वो गाहे बगाहे ये बात सामने रखते रहे कि मुमकिन नहीं है, 20 रोज में कैसे होगा, या अगर इससे कम वक्त में देते हैं तो मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा जो पीटीआई के जो रहनुमा थे, खास करके बैरिस्टर गौहर जो यहाँ पे मुख्तलिफ पेशियों में पेश होते रहे, वो तवक्को कर रहे थे कि आज उनके हक में फैसला नहीं आएगा, उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फिर भी टू सम एक्सटेंट लीनियंट व्यू लेते हुए उन्हें 20 रोज की मोहलत दी है और दोबारा से इंटर पार्टी इलेक्शंस की रिपोर्ट जमा करवाने का कहा है और 20 रोज में उन्हें कहा है कि अगर आप ना जमा करवा सके तो आपसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा।